10 बेटियों के बाद एक बेटे ने जन्म लिया, परिवार ने नाम रखा दिलखुश। लेकिन जैसे ही ये खबर वायरल हुई, सोशल मीडिया पर एक नई बहस ने जन्म ले लिया। बहस इस बात पे थी कि क्या हमारी मानसिकता इतनी संकीर्ण हो गई है कि हम एक बेटे की चाह में बार बार बेटियों को जन्म देते रहेंगे। दूसरी तरफ ये बहस थी कि क्या बेटे का चाह रखना गलत है। अगर उसने बेटे की चाह में 10 बेटियों को जन्म दिया तो क्या गलत किया, बेटियों को मारा तो नहीं। जिंद के रहने वाले संजय कुमार की शादी 2007 में हुई थी। 19 साल शादी के 19 साल के बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। इससे पहले वो 10 बेटियों को जन्म दे चुके थे। इस बार जब बेटे का जन्म होना था तो उनकी पत्नी की तबीयत कुछ ज्यादा नाजुक थी। ऑपरेशन के दौरान उन्हें 3 यूनिट ब्लड भी चढ़ाने पड़ गए। जैसे ही खबर ये सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुई, वैसे ही सवाल भी अपने आप पनपने लगे। लोगों ने कहा कि एक दिहाड़ी मजदूर जो दिन भर मजदूरी करता है वो कैसे 11 संतानों का पालन पोषण करेगा। किस तरह से हम बेटे की चाह में इतने अंधे हो गए हैं कि हम बार बार बेटियों को जन्म देते जा रहे हैं। हमें उनकी परवाह ही नहीं है कि हम किस तरह उनका पालन पोषण करेंगे। हरियाणा में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे तो बहुत सफल हुए, ये योजना बहुत हद तक सफल हुई, लेकिन शायद हम उनको उस मानसिकता में नहीं भर पाए कि बेटा और बेटी बराबर होते हैं। वहीं संजय कुमार का कहना है कि वो अपनी 10 बेटियों का ख्याल बहुत अच्छे से करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और 10 की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाते हैं। उनकी बड़ी बेटी 12वीं कक्षा की छात्रा भी है। दूसरी तरफ जो धड़ा है वो कह रहा है कि क्या बेटे की चाह रखना गुनाह है। संजय कुमार को उनके गांव के सरपंच के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। पुरस्कृत इस आधार पर किया गया कि किस तरीके से उन्होंने 10 बेटियों को जन्म दिया, किसी को भी गर्भपात नहीं कराया और किसी को भी मारने की कोशिश नहीं की। वह एक मिसाल के तौर पर पेश हुए। दूसरी तरफ और उनके समर्थन में लोगों का कहना कि बेटे का चाह रखना गलत बात तो नहीं है, बेटे का चाह रखना अच्छी है। और इस चक्कर में अगर उसने 10 बेटियों को जन्म दिया और उनका अगर लालन पालन अच्छे से कर रहे हैं, उनका पालन पोषण अच्छे से कर रहे हैं, तो समाज कौन होता है उन्हें बोलने वाला। आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये बताएं कि क्या ये हमारे समाज की संकीर्ण मानसिकता है या फिर संजय कुमार ने जो किया वो ठीक। धन्यवाद।